वट सावित्री व्रत पूजन के अवसर पर मां अवंतिका मंदिर लालकुआ के प्रांगण में मां अवंतिका व वट वृक्ष का पूजन बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ आयोजित हुआ। पूजन अर्चन का क्रम निरंतर जारी है। उल्लेखनीय है कि ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत करने की परंपरा होती है। इस दिन शादीशुदा महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं और वट के पेड़ की पूजा भी करती हैं। नगर के अवंतिका मंदिर में भी मातृ शक्तियों द्वारा धूमधाम के साथ श्रद्धापूर्वक वट वृक्ष की पूजा की गई। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेविका उर्मिला मिश्रा ने वट सावित्री व्रत के महत्व पर विस्तार के साथ प्रकाश डाला तथा सावित्री व सत्यवान की कथा का भी वर्णन किया। यहाँ यह बताते चले कि वटवृक्ष के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु तथा अग्रभाग में शिवजी का वास माना गया है। वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ देव वृक्ष माना जाता है। देवी सावित्री भी इस वृक्ष में निवास करती हैं। मान्यताओं के अनुसार वटवृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति को पुनः जीवित किया था, तब से ये व्रत वट सावित्री के नाम से जाना जाता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वटवृक्ष की पूजा करती हैं। वृक्ष की परिक्रमा करते समय इस पर 108 बार कच्चा सूत लपेटा जाता है। महिलाएं सावित्री सत्यवान की कथा सुनती हैं। सावित्री की कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पति के संकट दूर होते हैं। यहां पूजा अर्चना का कार्य पंडित चंद्रशेखर जोशी ने संपन्न करवाया। इस अवसर पर नेहा लोहनी, रेणु बिष्ट, चंपा बिष्ट, ममता चौहान, पूजा पनेरू, मीना बिष्ट, रूपा मेर, प्राची अग्रवाल, आरती नैनवाल सहित सैकड़ों की संख्या में मातृ शक्तियां मौजूद रही। इधर अवंतिका मंदिर कमेटी के अध्यक्ष पूरन सिंह रजवार ने वट सावित्री पर्व की सभी क्षेत्र वासियों को शुभकामनाएं देते हुए सभी के यशस्वी व मंगलमय जीवन की कामना की। रिपोर्ट रमाकांत पंत। मां अवंतिका मंदिर के प्रांगण में आज वट सावित्री पूजन के अवसर पर मातृ शक्तियों द्वारा यहां मां अवंतिका का पूजन अर्चन किया गया तथा वट वृक्ष का भी विधिवत पूजन अर्चन करके लोक मंगल की कामना की। और इस वक्त हमारे बीच में अनेकों मातृ शक्तियाँ उपस्थित है। सबसे पहले मैं आपको मिलाता हूँ एक मातृ शक्ति से। बहन जी, सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। उर्मिला मिश्रा जी, आप वट सावित्री के इस पावन अवसर पर मां अवंतिका के इस प्रांगण में आई हैं, तो इस प्रांगण से स्थानीय जनमानस के नाम आप अपने शुभकामना संदेश में क्या कहना चाहेंगे आज के पर्व के उपलक्ष्य में? ये वट सावित्री का पूजन है, लड़वाओं के सुहाग का, और उनके व्रत वृक्ष की पूजा करती हैं, अपनी सुहाग की कामना करती। जो सावित्री जी ने व्रत किया था, अपने मृत आदमी को जमराज के यहाँ से छुड़ा के लाई थी, इसीलिए आज की कलयुग की महिलाएं भी इसका पूजन करती हैं, अपने सौभाग्य की कामना करती हैं, दीर्घायु लेती हैं अपने पति। जय। बहुत सुंदर बात आपने बताई। सती और सावित्री से वट सावित्री पर्व का पावन पर्व की गाथा जुड़ी हुई है, जैसा कि अभी उर्मिला मिश्रा जी ने बताया। और अनेक मातृ शक्तियाँ यहाँ पर पूजन अर्चन कर रही हैं, एक दूसरे को शुभकामना संदेश दे रही हैं। पति की दीर्घायु के लिए वट वृक्ष के पूजन का क्रम अवंतिका मंदिर में जारी है। कुल मिलाकर के माँ अवंतिका का यह दरबार आस्था और भक्ति का अलौकिक संगम है और विभिन्न तीज त्योहारों पर यहाँ पर पूर्ण विधि विधान के साथ पूजन अर्चन का विधान है।